हेलो अयान अलैकुम। आज सैटरडे, आज हम लेसन्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो चुना है कि किस तरह से आप अपने अपने मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप तो एक मन बड़ा चंचल है, इसे कंट्रोल करना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये एक तरह से बेलगाम घोड़े की तरह है, तो उसकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। तो ये और ऐसा भी है कि जब कोई हमें किस चीज़ के लिए मना करता है तो हम वो ही करते हैं। तो इसको मन को कंट्रोल करना वाकई में एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये इसको किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से इस मन को अपने काबू में किया जाए। तो ये जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हर बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। मन आपके काबू में नहीं आ पाएगा। दूसरा, आपको अब चाहे आपकी वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी वो सोशल लाइफ हो, तो उसमें थोड़ा अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों का एक मिक्स कॉम्बो बनाइए और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए अपने सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो एक प्रैक्टिकल सोच रखिए, तब आप अपने मन पर आप या इमोशंस पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा ये है कि आपको मेडिटेशन करना है। आपको आपको मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप एक खास मुद्रा में बैठ जाइए और मंत्र का जाप करने लग जाए। तो मेडिटेशन एक एक शांत वातावरण में बैठ जाइए। आप सुबह बैठ जाइए, आप 20-25 मिनट अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए। आजकल तो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप अपने, अगर आप किसी भी रिलीजन के हैं तो अपने रिलीजन की जो, चाहे कुरान है, चाहे वो गीता है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको आप 15-20 मिनट सुनिए आप। तो ये भी एक तरीके से मेडिटेशन है, और मेडिटेशन से आप अपने माइंड पे एक ज़बरदस्त काबू आप पा सकते हैं जी। इस पर एक फिल्में भी बनी है कि दिल क्या करे, दिल तो बच्चा है जी। तो वाकई में जो है, एक माइंड को कंट्रोल करना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट या प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखेंगे, और जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। ये गलत है। आप वो करें जो सही है। आप वो करते हैं जो आपका मन करता है, आप जो आपको आपके सेंसेस को प्लेजर देता है। चाहे वो आप टेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो आप टच के थ्रू हो, चाहे आपको कुछ देखने से आनंद मिल रहा है या आपको कुछ सुनने से आनंद मिल रहा है। टेस्ट में ऐसा है कि कई लोग एक फूडी होते हैं, वो हमेशा उनको खाने का ही रहता है कि ये खा लूँ या वो खा लूँ। वो टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, टच के थ्रू, विजन के थ्रू, कुछ सुनने से आपको उनको अच्छा लगता है, उनके जो सेंसेस उनको प्लेजर मिलता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैरिड लोग होते हैं, उनकी एज 40+ होती है, वो वीडियो गेम्स के आदी होते हैं। वो 24 घंटे वो उनको वीडियो गेम्स ही खेलते रहते हैं। उनको सुबह से शाम कब हो जाती है उनको पता ही नहीं चलता पाता है। तो प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होना, हम सब प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम उसके आदी हो जाते हैं, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। जो चीज़ हमको प्लेजर दे रही है, हम उसको ऊपर पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है आपकी। सॉल्यूशन ये है कि आपको एक सेल्फ कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये हो पाएगा। तो जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने अपने मन पर, तो इसको हम एक तरीके से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। एक थ्योरी इस पे आई है, इसको हम मार्शमैलो थ्योरी बोलते हैं। इसमें एक बच्चों का ग्रुप लिया गया, उनको एक मार्शमैलो दी गई, और उनको ये बोला गया कि आप उनको 2 ऑप्शन दिए गए कि आप या तो अभी खा लें इसको आप, या हम आधे घंटे पौने घंटे बाद वापस आते हैं, तब आपके लिए हम दूसरी भी ले आएंगे। तो यानी उनके पास ऑप्शन ये था, या तो अभी खा लो, या कुछ देर बाद आपको एक दूसरी मार्शमैलो मिल जाएगी। तो कुछ बच्चे तो अपने मन पर कंट्रोल कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो कुछ ने तो उस टाइम ही खा ली, यार कल किसने देखा है या आधे घंटे बाद किसने देखा है, तो वो अपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उन पर पेशेंस नहीं था, उन्होंने उस टाइम ही खा ली। और कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने वेट किया कि यार थोड़ा वेट कर लेते हैं, भी एक के बाद दूसरी मिल जाएगी। तो उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल किया, और उनको एक के बाद दूसरी वो मार्शमैलो उनको मिल गई। तो यहाँ से वो थ्योरी स्टार्ट हुई है। जब जिन्होंने ये थ्योरी लिखी या थ्योरी का प्रैक्टिकल एग्जांपल किया उन्होंने, तो जब उन्होंने उन बच्चों को ट्रैक किया 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, उन बच्चों को जब ट्रैक किया, तो जो बच्चे ने कंट्रोल कर लिया था अपने
अपने मन पर उनके उनके अंदर पेशेंस था, तो वो आगे चल के 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप वाइज में, अपनी हेल्थ वाइज में वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। लेकिन जो बच्चे अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके अंदर पेशेंस नहीं था, तो वो हेल्थ वाइज, फाइनेंशियल वाइज और रिलेशनशिप वाइज वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो आपको अपने टेम्पटेशन पे कंट्रोल करना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं थी या मेरे को किसी चीज़ से प्लेजर नहीं मिलता था। अपने कॉलेज के टाइम में मेरे को भी एक कुछ एडिक्शन था कि मेरे को एक स्मोकिंग की आदत थी उस टाइम। लेकिन जब मेरे को उस चीज़ का रियलिटी महसूस हुई कि हाँ नहीं यार ये चीज़ गलत है, तो प्रैक्टिस के थ्रू, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू और एक मेडिटेशन के थ्रू, तो मैं उस जाल से मैं निकला और मैंने पूरी तरह से उस चीज़ को मैंने छोड़ा। तो ये यही एक तरीका है कि किस तरह से आप अपने मन पर कंट्रोल कर पाते हैं। और आज मैं उस चीज़ से बिल्कुल एक कोसों दूर हूँ और दूसरों को भी ये राय देता हूँ कि आप इस टेम्पटेशन के जाल में ना फंसे। तो इस तरह से आप अपने मन पर कंट्रोल कर